नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की वर्कशीट संख्या 66। तो कॉम्पिटेंसी देरी की हमें सफिक्स लगाने यानी प्रत्यय लगाने। तो डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों को डिस्कस करना है विथ योर टीचर, आपके टीचर के साथ, एंड राइट देम बाय एडिंग फुल यानी इनके पीछे FUL लगाकर हमें इनको पुनः लिखना है। तो बच्चों थॉट के साथ, थॉट का तो होता है बच्चों सोचना, तो थॉट के साथ FUL लगेगा तो बच्चों थॉटफुल बनेगा। हेल्प का अर्थ होता है बच्चों मदद करना, हेल्प के साथ फुल लगेगा तो मदद करने वाला। पेन का अर्थ होता है बच्चों दर्द, और पेन के साथ फुल लगेगा तो पेनफुल बनेगा। फोर्स फोर्स का तो अर्थ होता है बच्चों बल यानी दबाव, शक्ति, तो फोर्स के साथ फुल लगेगा तो फोर्सफुल बनेगा। सक्सेस का अर्थ होता है सफल होना, सक्सेसफुल। रेस्पेक्ट का अर्थ होता है आदर, फुल लगते ही रेस्पेक्टफुल बन जाएगा। पावर का अर्थ होता है क्षमता, और इसके साथ फुल लगेगा तो पावरफुल बनेगा। स्ट्रेस का अर्थ होता है तनाव, तनाव के साथ स्ट्रेस के साथ फुल लगेगा तो स्ट्रेसफुल। मर्सी का अर्थ होता है दया, दया के साथ मर्सी के साथ फुल लगेगा तो मर्सीफुल। और चीयर का अर्थ होता है खुशी, तो चीयरफुल यानी खुशी के साथ। अब देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स को सही साथ में जोड़ते हुए इनको लिखना है। तो द ड्रेस कैसी है बच्चों, कलरफुल, रंगीन है। वी शुड बी, हमें होना चाहिए हेल्पफुल, दयावान यानी मददगार होना चाहिए। द वेदर इज, मौसम कैसा है बच्चों, डिलाइटफुल, सुहावना। द बुल इज, बुल कैसा है बच्चों, पावरफुल, शक्तिशाली। और द इंजरी वाज, इंजरी कैसी है बच्चों, पेनफुल, दर्दनाक। तो राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्स है, 10 वर्ड्स लिखने हैं जिनके पीछे सफिक्स लगे हुए बच्चों। लाउडली, shameless, neatly, boldly, careless, useful, helpless, stronger, वंडरफुल और हाईली। तो ये सब थे जिनके पीछे सफिक्स लगे हुए। अगली वर्कशीट देखो, वर्कशीट नंबर 69 बच्चों। यूजेस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का यूज करना है, और इसमें क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो एक पैसेज है जिसमें हमें इन वर्ब्स को सेकंड फॉर्म में यूज करना है। तो देखो क्या है बच्चों, all the students of class 5 of our school were gathering in front of principal's office, यानी हमारे स्कूल के सारे बच्चे ना वो इकट्ठा हो रहे प्रिंसिपल के ऑफिस में। they were going for a inter school race competition, वो सारे कहाँ हुए, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन उसको जाने के लिए। द बस यानी बस अराइव्ड, बस पहुंच गई। एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और वो सभी स्टेडियम के लिए रवाना हुए। द रनर्स, जो दौड़ने वाले धावक थे ना, टुक देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन ली। कोच ने ब्लू, बजाई, द विशल यानी विशल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी रेन फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना बेस्ट किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सभी खुश महसूस हुए। अब बच्चों देखो बी में क्या सेक्शन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभवाद, बिल्ड और बिल्ट, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ट सेकंड फॉर्म है। तो कीर्ति स्तंभवाद बिल्ट बाय राणा कुंभा। फिर देखो बच्चों दूसरा है वी वेंट टू द स्टेशन बट ट्रेन हैड गॉन, जब हम जा चुके थे तो ट्रेन जा चुकी थी, गए तो ट्रेन जा चुकी थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। ग्रुप ऑफ रेट्स यानी चूहों का ग्रुप था ना, हैप्पीली लिव्ड रहता था हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, कल इंडिया ने मैच जीता। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात बर्थडे पार्टी मनाई। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 68, इसमें देखो एक पैसेज दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है मेले का, तो उसको क्वेश्चन सोल्व करने और पैसेज को पढ़ना है। तो बच्चों देखो पैसेज क्या है, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल। देयर वाज ए फेयर इन चित्तौर, चित्तौर में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आए। देयर वर मेनी शॉप्स, वहां पे बहुत सारी दुकानें थी। एंड स्टॉल्स, और जो छोटे छोटे स्टॉल्स थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग है ना जो चीजें खरीद और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, वहां पे बहुत सारी दुकानें थी जो मिठाइयां बेच रहे थे। क्लॉथ्स, कपड़े बेच रहे थे। टॉयज, खिलौने बेच रहे थे। चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप, जो बच्चे ना खिलौनों की दुकान से खिलौने खरीद रहे थे। दे ऑल्सो वेंट फॉर ए राइड, वो सभी राइड पर गए। ऑन द मेरी गो राउंड, जो आकाश झूला ना बच्चों, वो झूला होता है बड़ा सा, उसके अंदर वो झूलने के लिए गए। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जायंट व्हील, कुछ बच्चे जो बड़ा, सबसे बड़ा आकाश झूला था उसमें गए।
दे शाउटेड, वो चिल्लाए विद जॉय, खुशी के साथ, एज द व्हील स्टार्टेड, जैसे ही वो उसका पहिया घुमा और बच्चे जोर जोर से चिल्लाए। देयर वर कैमल राइड्स, वहां पे कैमल की राइड्स थी। पीपल हैड ए गुड टाइम, लोगों के पास एक अच्छा टाइम है। एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, और सूर्यास्त हुआ और लोग सभी अपने घर पर चले गए। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द फेयर हेल्ड, ये जो मेला कहाँ लगा? तो द फेयर वाज होल्ड इन चित्तौड़, ये मेला कहाँ लगा था बच्चों? चित्तौड़ में लगा। What were the different shops at the fair, मेले में किस किस प्रकार की दुकानें थी? तो स्वीट्स, मिठाइयों की, क्लॉथ्स, कपड़ों की, एंड टॉयज, खिलौनों की। शॉप्स एट द फेयर, मेले में थी। What will you do if you go to a fair, यदि आप मेले में जाओगे तो आप क्या करोगे? तो I will enjoy there, मैं वहां क्या करूंगा बच्चों? एंजॉय करूंगा। बाइंग टॉयज, खिलौने खरीद कर, प्लेइंग गेम्स, खेल खेल कर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए नए मित्र बनाकर, एंड टेकिंग फोटो, और फोटोज लेकर। अब देखो बच्चों, वर्कशीट 69 क्या करिए बच्चों? सीक्वेंस दीज पिक्चर्स, इन चित्रों को हमें सीक्वेंस में जमाना है। एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी को पूर्ण करना है। तो बच्चों शब्द क्या है? स्विंग का अर्थ होता है झूला, गार्डन यानी बगीचा, उद्यान, ट्रीज यानी पेड़, डॉटर यानी पुत्री, बिल्ड यानी बनाना, फादर यानी पिताजी, रोप रस्सी, हैप्पी यानी खुश, विश यानी इच्छा। तो देखो बच्चों, चित्र क्या है? 4 चित्र है। तो मैं पहला चित्र पे आपको ले जाता हूं। तो बच्चों क्या है पहला चित्र? ये देखो झूला है, टूटा हुआ है। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ? ए फादर एंड हिज डॉटर, एक पिताजी और उसकी बच्ची, वेंट टू ए गार्डन, बगीचे में गए। दे सा, उन्होंने देखा, दैट, वहां की, द स्विंग वाज ब्रोकन, वहां झूला टूटा हुआ था। फिर बच्चों सेकंड पैराग्राफ देखो, दे स्टार्टेड मेकिंग द स्विंग, अब दोनों ने क्या किया? मिलकर वो झूला बनाना शुरू किया। फिर देखो बच्चों तीसरा, द स्विंग वाज रेडी फॉर स्विंगिंग, अब झूला तैयार था झूलने के लिए। तो बच्चों फिर द गर्ल स्टार्टेड स्विंगिंग, उस लड़की ने झूलना शुरू किया। एंड शी वाज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश हुई। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 70 क्या कह रही है? राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में हमें सर्वनाम का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? जो अंतिम वाला प्रोनाउन है हिमसेल्फ या हरसेल्फ, इनमें से हमें यूज करना है। तो ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी एंजॉय की स्वयं उसके द्वारा, तो ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ। लक्ष्मी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, लक्ष्मी ने अपने आप को मिरर यानी इसमें देखा, जो कांच में देखा। हरसेल्फ, अपने आप को। डिड यू मेक दिस योरसेल्फ, क्या आप अपने आप बनाओगे? द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ा, इटसेल्फ इनटू द फेंस, यानी वो अपने आप वो फेंस में तोड़ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, सही वर्ड्स के साथ में हमें करना है। तो सी स्कोर्ड द 2 गोल्स ऑल बाय, यानी उसने 2 गोल किए, दोनों ही अपने आप ही किए। तो क्या आएगा? सी के लिए हरसेल्फ आएगा। हैव यू मेड द कार्ड, क्या आपने कार्ड बनाए? योरसेल्फ, अपने आप। आस्क्ड द मदर, मदर ने कहा कि क्या तुमने अपने आप ये कार्ड बनाए, तुम्हारे द्वारा ही। अब तीसरा है ही चूज हिज सब्जेक्ट, तो उसने सब्जेक्ट चूज किया, कैसे? हिमसेल्फ, अपने आप। ही हिमसेल्फ चूज दिस सब्जेक्ट। फिर तो बच्चों चौथा है डी द बॉयज, यानी बहुत सारे बच्चे हो गए, तो क्या आएगा? देम सेल्वेज, द बॉय देम सेल्वेज चूज द स्कूल्स, यानी बच्चों ने उनके ही द्वारा स्कूल को चूज किया। फिर आई के साथ क्या लगेगा बच्चों? माई सेल्फ, तो आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑल दिस प्लांट्स, मैंने स्वयं ही, मेरे द्वारा ही इन पौधों को उगाया है। तो इसी के साथ जो आज की हमारी वर्कशीट थी बच्चों कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।